ट्रंप जिसका ना मुल्क था, जिसका ना स्टेक था, जिसका ना रीजन था, जिसका कोई लेना देना नहीं था, वो दुनिया की सुपर पावर का प्रेसिडेंट होके तो बार बार उसके ऊपर ट्वीट्स कर रहा है रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड इंडिया कन्फ्लिक्ट एंड एवरीथिंग। और उन ट्वीट्स में कहीं भी पाकिस्तान टेररिज्म का जिक्र नहीं हुआ, बल्कि उन ट्वीट्स में तो कश्मीर का जिक्र आ गया कि हम कश्मीर का जो है। इंडियन मीडिया इसको बहुत ज्यादा इसके ऊपर एंगर नजर आ रहा है। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे ये बात की जा रही है कि दोबारा जो कश्मीर इशू है वो इंटरनेशनलाइज हो गया। डू यू थिंक सो कि ये कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हो गया है? तो अगर क्या हो सकता है इंटरनेशनल, या तो ट्रम्प कहेंगे लेट्स टॉक अबाउट इट एंड इंडिया विल से इमीडिएटली नो एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। मतलब क्या अमेरिका की गारंटी होने के बावजूद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा नहीं मुख्तलिफ मौके पर यह ब्रैग किया है कि उन्होंने जंग रुकवाई है, जंग रुक चुकी है, क्या भारत दोबारा ऐसा एडवेंचर करेगा? स्पेशली और बात भी, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब कश्मीर की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं आज, ये डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पे इतने मेहरबान क्यों हुए? बट इतना मैं आपको जरूर ये कह सकता हूं कि अगर कोई सीरियस स्टेप उठाया जाता है इंटरनेशनली कश्मीर को लेकर, देन इंडिया विल रिएक्ट वेरी सीरियसली। ऑलरेडी मतलब सिग्नल तो मिल गया होगा ना कि मार्को रूबियो को तो ब्लंटली कह दिया होगा डॉक्टर जयशंकर के, कट द शिट आउट ऑफ व्हाट। देखिए, पाकिस्तान पे वो इतने मेहरबान नहीं हुए, वो पाकिस्तान पे के बारे में आपको नर्म इसलिए नजर आ रहे हैं कि दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जब सीज फायर के लिए पाकिस्तान ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाया था, उसी टाइम पे बात की थी कि आप जो है वो कश्मीर के मामले में भी हस्तक्षेप कीजिए और इसका भी जो मामला है वो सॉल्व करवाइए। यही वजह है कि ट्रंप ने कई बार जो है वो कश्मीर का नाम लिया कि हम कश्मीर पे बात करवा सकते हैं, मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एकदम क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर बात होगी और जो बात होगी वो सिर्फ पीओके पर बात होगी और किसी भी तीसरे की मध्यस्थता हम इस मैटर में स्वीकार नहीं करेंगे। ये एक जोरदार तमाचा था ट्रंप के मुंह पे, जिसे देखकर पाकिस्तानी सन्न रह गए कि इंडिया आज ऐसी स्थिति में है कि ट्रंप को भी सीधे सीधे जवाब दे रहा है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करनी है। एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी जो प्री पहलगाम थी, जब इंडिया वॉज के जी दुनिया सारी की सारी जो है वो लाइन में खड़ी हुई है, और एक वो फॉरेन पॉलिसी है जो पोस्ट पहलगाम है, जिसमें ऐसे लग रहा है कि इंडिया के अंदर से ये बातें आ रही हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिल गया है। आप कैसे देखते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, ये पोस्ट, ये जो ऑपरेशन सिंदूर जिसे आप कह लें चलें? ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो रफाले का उतना नहीं है जो दुनिया में सब लोग कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक रफाले वाज शॉट डाउन। दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर द फ्रेंच कि उनकी टेक्नोलॉजी, इंडिया माइट शिफ्ट टू F-35 एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। बट व्हाट वाज इट कि जिस तरह से चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, अमेरिका इंडिया के साथ नहीं खड़ा रहा। सिर्फ एक मुल्क इंडिया के साथ खड़ा रहा जिससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं हिंदू नेशनलिस्ट, वो है रेडिकल इस्लाम और वो है तालिबान। तो इंडिया का जो ऑल वेदर फ्रेंड निकला तालिबान। इट इज क्वाइट डिस्गस्टिंग, आई एम सो शॉक्ड। इंडिया रिकॉग्नाइज भी नहीं करता तालिबान की सरकार को अभी भी। नोबडी हैज रिकॉग्नाइज्ड दिस country's government, तो they are the only ones who stood। और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप खास तौर से जिस तरह से वो ट्वीट्स कर रहे थे, he was raising Pakistan and India to the same level diplomatically। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जितना भी कमेंट्स आए हैं उसमें ना तो उसने पाकिस्तान की कॉन्डेमनेशन की है और ना तो इंडिया की मॉरल सुपीरियरिटी के बारे में कुछ कहा। और यूरोप से भी ये चीज़ें कहीं से नहीं मिली, सिर्फ रशिया से थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं जो इजरायली एम्बेसडर के स्टेटमेंट्स थे। तो 2-3 जगहों से आप कह सकते हैं कि इंडिया गॉट सम काइंड ऑफ अ सपोर्ट दैट इट वांटेड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात भी बताइएगा। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे ये बात की जा रही है कि दोबारा जो कश्मीर इशू है वो इंटरनेशनलाइज हो गया। डू यू थिंक सो कि ये कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हो गया है? देखिए, किसी को भी कश्मीर के मुद्दे को परस्यू करने में कोई फायदा नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। मतलब OIC बयान देता है बस, और कुछ नहीं। आप देखो, OIC ने एक बात कही, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने दूसरी बात कही, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने दूसरी बात कही। इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम OIC। तो OIC के अलावा और कोई सीरियस लेता नहीं है। UN में भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। ट्रम्प ट्राइंग टू मतलब प्रोवोक कर रहा है
Trump, and I think Trump is using this whole war to put pressure on India क्योंकि bilateral trade agreement जो negotiate हो रहा है, he's trying to get more concessions from India on the economic issues. But इतना मैं आपको जरूर ये कह सकता हूँ कि अगर कोई सीरियस स्टेप उठाया जाता है इंटरनेशनली कश्मीर को लेकर, then India will react very seriously. कि वो वहाँ पे वो अमेरिका के साथ जो कहना कि जो ट्रम्प के साथ बहुत मतलब केयरफुली विद ग्लव्स वगैरह ट्रीट कर रहे हैं ना, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव. सिर्फ अर्नब गोस्वामी के अलावा और किसी ने ऐसा ट्रम्प के ऊपर बातें नहीं की. मुझे सुनने में आ रहा है कि अर्नब गोस्वामी को सिग्नल मिला था कि ये कह दें. सो पीपल आर सेइंग इन द मीडिया कि जो अर्नब गोस्वामी ने ट्रम्प के बारे में कहा, दैट इज जनरली हाउ द इंडियन गवर्नमेंट पीपल आर फीलिंग अबाउट दिस इशू. तो अगर क्या हो सकता है इंटरनेशनल, या तो ट्रम्प कहेंगे लेट्स टॉक अबाउट इट एंड इंडिया विल से इमीडिएटली नो, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट. मतलब क्या करेंगे, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रेशर. अब इंडिया की इकोनॉमी इज अट्रैक्टिव टू द रेस्ट. बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है इंडिया का, यूरोप इज मूविंग फास्टर, तो वहाँ पे रुकावट आ जाएगी. तो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी परचेज ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी. ये इंडिया के लिए इरिटेशन है डेफिनेटली कि इस पे बातचीत अगर होती है, बट आई थिंक इंडिया विल ट्राई टू शट इट डाउन. नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मतलब सिग्नल तो मिल गया होगा ना कि मार्को रूबियो को तो ब्लंटली कह दिया होगा डॉक्टर जयशंकर के, कट द शिट आउट अबाउट. और बात भी, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब कश्मीर की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं आज कि जी बड़े अच्छे हैं, ये बड़ी अजीब अजीब शानदार किस्म की चीज़ें बनाते हैं. ये डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पे इतने मेहरबान क्यों हुए? देखिए, पाकिस्तान पे वो इतने मेहरबान नहीं हुए. वो पाकिस्तान पे के बारे में आपको नरम इसलिए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि हम इस सीज फायर को वेलकम करते हैं और हम मसला कश्मीर का जो हल करने के अज़्म का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने, हम उनके शुक्रगुजार हैं. जबकि इंडिया जो है, उन्होंने पहले तो इनकार किया, फिर इंडिया ने तरदीद कर दी. उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान हैं, उन्होंने तरदीद कर दी कि जी डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं. फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोबारा एक ट्वीट की, फिर वो इंडिया ने फिर तरदीद की, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब सऊदी अरब गए, उन्होंने फिर वहां से एक स्टेटमेंट दिया. तो ऐसा लग रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मैच